क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु वर मराठास। सबसे पहले पूछ रहा है मराठास कौन थे। मराठास मराठी स्पीकिंग, मराठी लैंग्वेज बोलने वाले डेक्कन प्लेट्यू में रहने वाले लोग थे। हाउ डिड दे मैनेज टू बिकम द लार्जेस्ट पैन इंडियन पावर, मतलब कैसे इन्होंने लगभग पूरे भारत को कवर कर लिया था, वो भी तब जब मुगल्स थे यहां पे। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है शिवाजी महाराज ने सारे के सारे जो मराठास थे सबको यूनाइटेड कर दिया था, एक यूनिटी में बांध दिया था। दूसरा, इनकी एक बहुत बड़ी टेक्निक रहती थी गोरिल्ला वारफेयर। गोरिल्ला वारफेयर मतलब दुश्मन को पता भी ना चले, दुश्मन को पता भी नहीं चला और उस पर कब कहां से वार कर दिया उन्होंने छिप के, ठीक है। इससे ये इन्हें बहुत ज्यादा जीत मिलती थी। तीसरा, ये जहां पे देखते थे कि दोस्ती से काम चल सकता है, अलायंस से काम चल सकता है, अलायंस कर लेते थे, और नहीं तो उस जगह को कंक्वेस्ट यानी जीत लेते थे। तो पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, शिवाजी महाराज ने यूनिटी में ला दिया था सबको। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे इनकी एक बहुत जबरदस्त टेक्निक थी गोरिल्ला वॉरफेयर, जिसमें ये पता ही नहीं चलता था दुश्मन को कि कहां से उन पे अटैक हो गया, छिप के अटैक कर देते थे। जहां पे जरूरी होता था अलायंस यानी दोस्ती कर लेते थे और कुछ जगहों को जीत लेते थे। तो पहले क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे, द मराठास वर अ मराठी स्पीकिंग ग्रुप फ्रॉम डेक्कन। डेक्कन के लोग थे जो मराठा कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, मराठी बोलते थे। अब ये पूछ रहा हाउ डिड दे मैनेज, पूरा क्वेश्चन से लिख दो, दे मैनेज टू बिकम द लार्जेस्ट पैन पावर बिफोर द ब्रिटिश टू, यानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले पूरी तरह से ये पूरे भारत पे छा गए थे। कैसे, नंबर 1, यूनाइटेड अंडर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की लीडरशिप में सारे मराठा यूनाइटेड हो गए थे। नंबर 2, जो हमने देखा, यूज्ड गोरिल्ला वॉरफेयर टू डिफीट एनिमी। अपने शत्रुओं को हराने के लिए गोरिल्ला टेक्निक का यूज करते थे, गोरिल्ला वॉरफेयर का। और तीसरा, एक्सपेंडेड देयर रूल थ्रू अलायंस। जहां संधि करनी होती थी, अलायंस करना होता था, वहां अलायंस करते थे, और जहां कुछ जगहों को जीत लेते थे, कंक्वेस्ट कर लेते। तो अगर इस तरह से ये 3 पॉइंट लिखाओगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। What were some features of their governance, मतलब वो जो राजपाट चलाते थे मराठा लोग, उसके क्या फीचर हैं। देखो, शिवाजी महाराज की एक जबरदस्त बात थी, वो केवल ईमानदार ऑफिशियल्स को ही भर्ती करते थे। तो पहला पॉइंट क्या लिख देंगे आप, पहले पॉइंट में आप लिख देंगे शिवाजी महाराज रिक्रूटेड ओनली ऑनेस्ट ऑफिशियल्स, केवल ईमानदार लोग। दूसरे पॉइंट में आप देखो, जो मराठा लोग होते थे बहुत विशाल, बहुत बड़े, बहुत मजबूत फोर्ट यानी किले बनवाते थे। और इनके ज्यादातर किले कैसे होते थे, हिल्स के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर, ताकि अगर दुश्मन वार भी करना चाहे, पलटवार भी करना चाहे, तो ना कर पाए। तो दूसरे पॉइंट क्या लिख देंगे आप, मराठास बिल्ट स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत बड़े और विशालकाय क्या बनवाते थे, फोर्ट्स। तीसरा, ग्रुप ऑफ 8 मिनिस्टर्स। अब शिवाजी महाराज के पास अलग अलग जबरदस्त 8 मिनिस्टर्स की, बड़े मिनिस्टर्स की टीम होती थी, ठीक है, जो गवर्नेंस में हेल्प करती थी। तो ही फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ 8 मिनिस्टर्स, 8 मिनिस्टर्स की एक टीम बनाई टू हेल्प इन गवर्नेंस, राजपाट को संभालने के लिए उसमें, ठीक है। इसके अलावा एक काम ये बहुत बढ़िया करते थे, जैसे मान के चलो इस जगह पे इन्होंने किसी ऑफिसर को भेजा, ठीक है, अब ये यहां 1 साल 2 साल रह गया, अब इसका ट्रांसफर कर देते थे किसी और जगह। क्यों, ताकि ये यहाँ के लोगों को परेशान ना कर पाए, अपनी पावर को बढ़ा ना पाए, या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। तो रेगुलर ट्रांसफर करते थे। दे इम्प्लीमेंटेड ट्रांसफर सिस्टम, उन्होंने ट्रांसफर सिस्टम इंप्लीमेंट कर रखा था फॉर मैनी ऑफिशियल्स, कई ऑफिशियल्स के लिए, टू कंट्रोल देयर पावर, ताकि उनकी पावर कंट्रोल में रहे, एंड प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, ताकि वो आम जनता को परेशान ना कर पाए। आई होप ये चारों के चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इंपैक्ट डिड द मराठा एम्पायर लीव इन इंडियन हिस्ट्री। भारत की इतिहास में मराठा एम्पायर का क्या इंपैक्ट छोड़ा। चिल्ड्रन, आपको पता होगा मराठा एम्पायर के टाइम पे जो मुगल्स थे वो अपनी ताकत बढ़ा रहे थे और काफी हद तक उन्होंने कवर कर लिया था। लेकिन जब मराठा आए और मराठा की जो रणनीति थी, जिस तरह से यूनाइटेड किया महाराज शिवाजी महाराज ने उनको, तो एक टाइम ऐसा आ गया कि लगभग मराठाओं ने लगभग पूरा भारत, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो
उस टाइम पे जो ज्यादा भारत था, ज्यादा इंडिया कवर कर रखा था मराठाओं ने, ना कि मुगल्स ने। तो आंसर में लिखेंगे द मराठास प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दे स्टॉप द मुगल्स फ्रॉम फुली कंट्रोलिंग, मतलब मुगल को पूरी तरह से भारत को कंट्रोल करने से रोक दिया। एंड बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर, अभी हमने पढ़ा था कैसा एम्पायर बनाया उन्होंने, केवल ईमानदार लोगों को भर्ती करते थे, रेगुलर ऑफिशियल्स का ट्रांसफर करते थे। शिवाजी प्रमोटेड गुड रूल, उन्होंने कभी किसी के साथ अत्याचार नहीं किया। चिल्ड्रन आप पढ़ोगे कई बार मुगल्स ने मंदिरों को तोड़ा, जबरदस्ती धर्म बदलवाया, लेकिन कभी भी शिवाजी महाराज ने ऐसा नहीं किया। प्रोटेक्टेड पीपल, लोगों को बचाया। एंड रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजन, और सारे धर्मों का सम्मान किया। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, जो पेज नंबर 82 पे है, क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज के नाम से। क्वेश्चन नंबर 1 है एनालाइज हाउ जियोग्राफी पर्टिकुलरली माउंटेन्स एंड कोस्ट लाइन्स गाइडेड मराठा मिलिट्री स्ट्रेटेजी। चिल्ड्रन, मराठा लोग डेक्कन प्लेट्यू में थे, वहां पे बहुत सारी पहाड़ियां, हिल्स, माउंटेन्स थे। तो किस तरह से इस जियोग्राफी ने इनको हेल्प किया? क्योंकि चिल्ड्रन, क्यों, अभी हमने देखा था कि ये गुरिल्ला वारफेयर करते थे, और अगर इन पर पलटवार भी करती थी दुश्मन की सेना, तो ये कहां पे छिप सकते थे? इनके पास जगह थी हिल्स में। दूसरा, अभी हमने पढ़ा था कि ये बड़ी बड़ी ऊंचाई वाली हिल्स पे क्या बनाते थे? फोर्ट्स बनाते थे, अपने किले बनाते थे, जिससे भाई अगर मान के चलो आपकी सेना ऊपर है और दुश्मन की सेना नीचे, बताओ किसको फायदा मिलेगा? जाहिर सी बात है इनको फायदा मिलेगा, ऊपर वालों को। नीचे वाले ऊपर आ ही नहीं सकते जल्दी से। तीसरा, जो कोस्ट लाइन थी, जो समुद्री, जहां पे इनका कब्जा था, इससे इन्होंने स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई। नेवी का मतलब एक ऐसी सेना जो पानी में भी बहुत अच्छे से लड़ सके। तो ये तीनों पॉइंट आप लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? माउंटेन्स गिव्स नेचुरल प्रोटेक्शन एंड हाइडिंग प्लेसेस। माउंटेन्स ने इनको क्या दिया? पर्वतों ने बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन दी और छिपने की भी जगह दी। किसके लिए? गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए। अब जो इनके किले थे, फोर्ट, जैसे रायगढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, वो किस पे बने हुए थे? हिल्स के ऊपर बने हुए थे, बहुत ऊंचे ऊंचे, जैसे अभी हमने देखा था। मेकिंग देम हार्ड टू कैप्चर, तो मुगल सेना इनको कैप्चर ही नहीं कर पाई। अब जो कोंकण कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन मतलब समुद्र के किनारे वाला एरिया, हेल्प द मराठास बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेवी। तो यानी कि माउंटेन्स पे ये मजबूत थे, जमीन पे ये मजबूत थे, और पानी में ये मजबूत थे, हर तरीके से ये मजबूत रहे। अब देखो ये वाला जो करेक्टर है, इमेजिन यू आर क्रिएटिंग अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ अ मराठा लीडर। आपको किसी मराठा लीडर की बायोग्राफी लिखनी है, ठीक है। अब आपको इन्होंने ऑप्शन दे दिए कि आप कनौजी को चुन लो, बाजीराव को चुन लो, है ना, महादजी शिंदे को चुन लो, अहिल्याबाई होलकर, जिस पे आपको लिखना हो। तो हमने चूज किया है अहिल्याबाई होलकर को, इनके बारे में लिखेंगे। तो चिल्ड्रन, सबसे पहले और सबसे अच्छी बात इनकी थी कि इन्होंने 30 साल तक राज किया, 30 ईयर रूल किया। और एक बात जान के आपका सीना चौड़ा हो जाएगा गर्व से, इनके बेटा भी एक्सपायर हो गया, बेटे की भी डेथ हो गई, इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई, लेकिन इन्होंने हार नहीं पानी, फिर भी 30 साल तक ये रूल करती रही फेयरली। तो पहले पॉइंट क्या लिख देंगे आप? पहले पॉइंट में आप लिख देंगे अहिल्याबाई होलकर रूल द मालवा रीजन। मालवा रीजन को रूल किया कितने सालों के लिए? 30 सालों तक, फॉर 30 इयर्स फेयरली, न्याय। आफ्टर लूजिंग हर हस्बैंड एंड सन, ठीक है, अपने पति की मौत के बाद, अपने बेटे की मौत के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। दूसरा, अभी जैसा कि मैं बता रहा था, औरंगजेब ने या मुगल रूलर्स ने कई बार इंडियन टेम्पल्स को, मंदिरों को तुड़वाया, वहां पर जबरदस्ती मस्जिद बनवाने की कोशिश करी। तो इन्होंने जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है, उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करवाया। तो दूसरे पॉइंट में आप क्या लिख देंगे? शी रीबिल्ट मैनी टेम्पल्स लाइक काशी विश्वनाथ, जो वाराणसी में है, एंड सोमनाथ। तीसरा, इन्होंने क्या किया? जो वीवर्स थे, वीवर्स जो होते हैं कपड़ा बनाने वाले होते हैं, ठीक है, उनके ट्रेडिशन को अलाइव रखने के लिए उनको काफी हद तक सपोर्ट किया। तो आंसर लिखेंगे शी सपोर्टेड वीवर्स ऑफ माहेश्वर कीपिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स अलाइव, ताकि जो वहां का ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो अस्तित्व में रहे। चिल्ड्रन, अगर आपको इस वीडियो से सचमुच में वैल्यू मिल रही है, मजा आ रहा है, तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। इसके अलावा आप हमारे हिंदी के क्वेश्चन आंसर, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर, साइंस के क्वेश्चन आंसर, दूसरे सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर
जब भी आप सर्च करें तो बस लास्ट में एक बाई इंग्लिश बाबा लिख देना और आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इफ यू विजिट वन मराठा फोर्ट टुडे, अगर आपको किसी मराठा फोर्ट यानी किले को विजिट करना हो, रायगढ़, सिंदूरगढ़, जिंगी, प्रतापगढ़, तो आप किस में चूज करोगे और क्यों? तो यहां पे हमने लिख दिया है कि भैया मैं तो रायगढ़ वाला जो फोर्ट है उस पे विजिट करूंगा। ठीक है, और आपको वहां पे क्या क्या चीजें पता चलेंगी। अभी हमने देखा कि वो जो फोर्ट है वो किस पे बना हुआ है, हिल्स के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है, और कैसा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फोर्ट से उनको क्या मिलता था, प्रोटेक्शन मिलती थी, और दुश्मन उनको पकड़ यानी कैप्चर नहीं कर पाता था। इसके साथ साथ जो फोर्ट होते थे उसमें सीक्रेट रास्ते भी होते थे कि मुसीबत के टाइम पे बचा जा सके। और इसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, रायगढ़ वाले फोर्ट की, इसी में महाराज शिवाजी का राज तिलक हुआ था, मतलब क्राउन। तो पहला पॉइंट कैसे लिखेंगे, आई वुड चूज रायगढ़ फोर्ट वेयर शिवाजी वॉज क्राउन। अगर मुझे विजिट करना हो तो मैं रायगढ़ फोर्ट को विजिट करूंगा जहां पे शिवाजी का, महाराज शिवाजी का, सॉरी शिवाजी नहीं, महाराज शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। इट इज लोकेटेड ऑन अ हिल टॉप, ये किसके ऊपर है, हिल के ऊपर है। डिफिकल्ट फॉर एनिमीज टू कैप्चर, भाई अगर तुम पहाड़ी के ऊपर है तो आसानी से दुश्मन तुम्हें पकड़ नहीं सकता। द फोर्ट हैज स्ट्रॉन्ग वॉल्स एंड सीक्रेट पाथ्स, फोर्ट्स की दीवारें कैसी हैं, बहुत मजबूत हैं, और अंदर गुप्त रास्ते भी हैं। इट वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी किंगडम, और ये उस टाइम पे शिवाजी की कैपिटल की, महाराज शिवाजी की कैपिटल की, ओ सॉरी किंगडम की कैपिटल भी था। द चैप्टर स्टेट, इस चैप्टर में ये कहा है, द ब्रिटिश टुक इंडिया फ्रॉम द मराठास मोर देन फ्रॉम द मुगल्स। ये वाला क्वेश्चन समझ लेना, ये कह रहे हैं जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो उन्होंने ज्यादा जो भारत है वो मराठा से लिया, ना कि मुगल से। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ज्यादा भारत पे जो कब्जा था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब ब्रिटिशर्स आए, वो मुगल्स का नहीं था। हमको आज तक हिस्ट्री में मुगल्स मुगल्स अकबर अकबर ये सिखाया गया, बार बार बताया गया, लेकिन जब एक्चुअली ब्रिटिशर्स आए उस टाइम पे जो जलवा और डंका चल रहा था वो किसका चल रहा था, मराठास का चल रहा था। इस इमेज से समझो चिल्ड्रन। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा पास्ट में जाऊं तो मुगल रूल कर रहे थे, मुगल रूल के नाक में दम कर दिया भाई साहब महाराज शिवाजी और उनकी सेना ने और उनके वंशजों ने, फिर मराठा आ गए। और लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिश के पास थोड़ी अच्छी टेक्निक्स थी, ठीक है, थोड़ी ज्यादा, मतलब हर तरह से, मतलब वो टेक्निकली एडवांस थे। फिर मराठा को हरा के ब्रिटिशर्स का रूल आया। तो यहां देखेंगे, दिस मीन्स दैट द ब्रिटिश केम टू, बाय द टाइम ब्रिटिश केम टू इंडिया मोस्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी वाज रूल्ड बाय मराठास नॉट मुगल्स। देखो लिख रहा है, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो ज्यादातर टेरिटरी पर राज मराठास का था, जय मराठा, ना कि मुगल्स का। दिस मीन्स द ब्रिटिश गेन्ड पावर मेनली बाय डिफीटिंग द मराठास नॉट द मुगल्स। यानी कि ब्रिटिशर्स को पावर में आने के लिए मेनली किसको हराना पड़ा, मराठास को हराना पड़ा था, ना कि मुगल्स को। कंपेयर हाउ शिवाजी एंड लेटर मराठास ट्रीटेड रिलीजियस प्लेसेस एंड पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ। जो महाराज शिवाजी थे और उनके वंशज थे, दूसरे मराठास थे, उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया। तो चिल्ड्रन ये वाली बात भी इनकी इतनी अच्छी है मराठास लोगों की कि आप इनके फैन हो जाओगे मेरी तरह। कि जहां मुगल्स क्या कर रहे थे, स्पेशली मुगल्स में भी औरंगजेब क्या कर रहा था, जबरदस्ती लोगों के सिर कटवा रहा था, जबरदस्ती उनको हिंदू से मुसलमान या जो भी वो धर्म के हैं उसको इस्लाम कबूल करवा रहा था, मंदिरों को तोड़ रहा था। वहां पर महाराज शिवाजी ने कभी भी ऐसा नहीं किया, उन्होंने कोई भी मस्जिद नहीं तोड़वाई, उन्होंने किसी का भी जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाया, और जब भी रूल किया बिल्कुल फेयर रूल किया। शिवाजी रेस्पेक्टेड अदर रिलीजन्स एंड डिड नॉट डिस्ट्रॉय देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। कितना अच्छा पॉइंट है कि पावर में होने के बावजूद भी शिवाजी महाराज ने कभी, मतलब जितने भी दूसरे रिलीजन के लोग थे सबको सम्मान दिया और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया उनके पूजा घरों को। ही रीबिल्ड द डिसेक्रेटेड टेम्पल्स, और जिन मंदिरों को तोड़वाया गया था, जो बेकार पड़े थे, उनको महाराज शिवाजी ने दोबारा से बनवाया। लेटर मराठास लाइक अहिल्याबाई होलकर, अभी हमने पढ़ा था अहिल्याबाई होलकर जी ने रीबिल्ड, काफी टेम्पल बनवाए इंडिया में दोबारा से।
द चैप्टर डिस्क्राइब हाउ फोर्ट्स वर द कोर ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर महाराष्ट्र, व्हाई वर दे से इंपॉर्टेंट। अब तो तुमको याद हो गया होगा, ये पूछ रहा है कि जो मराठास के लिए जो फोर्ट थे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों थे। तो यार अब तो तुमको याद हो गया होगा, नंबर 1 वो हिल्स के ऊपर होते थे जिससे दुश्मन सेना आक्रमण नहीं कर सकती थी जल्दी से। नंबर 2 वो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल से होते थे। नंबर 3 गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए वो जबरदस्त थे, ठीक है, चुपचाप वॉर कर दो, दुश्मन को पता भी ना चले कहां से अटैक हो गया और छुप जाओ। तीसरा उसमें सीक्रेट पाथ्स होते थे कि अगर कोई मुसीबत के समय सीक्रेटली निकल जाओ। फोर्ट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मराठास, फोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे किले, बिकॉज दे गिव देम सेफ्टी, वो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करते थे एंड कंट्रोल। द फोर्ट्स वर बिल्ट ऑन हाई हिल्स, बहुत ऊंची ऊंची हिल्स पे वो बने होते थे, और एंड हैड स्ट्रॉन्ग वॉल्स, उनकी जो दीवारें थी बहुत मजबूत थी, विच मेड इट हार्ड फॉर एनिमीज टू कैप्चर दैम, जिससे दुश्मन के लिए बड़ी मुश्किल थी उनको कैप्चर करना। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ डिजाइनर ऑफ मराठा कॉइन्स, ये क्वेश्चन पूछ रहा है अगर आपको मराठा का कोई कॉइन डिजाइन करना हो तो आप कैसे डिजाइन करोगे। तो अगर हमें डिजाइन करना हो, मैं एक तरफ तो महाराज शिवाजी, द ग्रेट महाराज शिवाजी की फोटो लगाऊंगा और दूसरी तरफ उनकी जो कल्चर, उनकी जो वैल्यूज हैं वो लगाऊंगा सिक्के में। तो आंसर कैसे लिखेंगे, इफ आई डिजाइन अ मराठा कॉइन ऑन वन साइड, अगर एक साइड मुझे अगर मुझे मराठा कॉइन डिजाइन करना हो तो वन साइड में मैं क्या ड्रॉ करूंगा, शिवाजी फेस, महाराज शिवाजी के फेस को दिखाऊंगा इस तरह से, एंड ऑन अदर साइड मराठास वैल्यू, और दूसरी साइड मराठास की वैल्यू को दिखाऊंगा। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन टू द मराठा पीरियड, व्हाट डू यू थिंक वाज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, इंडियन हिस्ट्री में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। नंबर 1, द मराठास बिल्ड द लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर बिफोर द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि अगर ब्रिटिश के एम्पायर से पहले की बात करें तो सबसे बड़ा एम्पायर मराठास ने बनाया। दे इंट्रोड्यूस एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, अभी हमने पढ़ा था ना, टैक्स भी लेते थे लेकिन फेयर टैक्स लेते थे, सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते थे, ठीक है, कभी किसी को दूसरे धर्म वालों को परेशान नहीं करते थे। दे केप्ट अलाइव द आइडिया ऑफ स्वराज, जो हमें आजादी 1947 में मिली, अगर सचमुच में उसका जो सीड, उसका जो बीज डाला है वो किसने डाला है, मराठास ने डाला है, क्योंकि उन्होंने कहा स्वराज हमारी धरती पे हमारा ही रूल चलेगा। चिल्ड्रन, मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं, लेकिन आज मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं एक क्वेश्चन पूछ पाऊं, बस आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख देना जय मराठा, जय शिवाजी महाराज, जय शिवाजी महाराज, जय मराठा।